क्लास 12 इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये हमारा नया चैप्टर है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स मतलब होता है निर्माता और इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन। आज हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। चैप्टर पूरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है। इसके पहले हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ पर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है उससे, जहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। कब मिलता है? जब उसकी इनकम वो क्या करता है, उसके गुड्स और सर्विसेज को उसके अकॉर्डिंग कंजप्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहाँ पर एक प्रोड्यूसर का, निर्माता का या फर्म का क्या हो जाता है, उसे संतुलन मिल जाता है, इक्विलिब्रियम मिल जाता है। तो उसे किस कंडीशन में मिलता है वो देखेंगे हम। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पहले देखेंगे। कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर ऑल्सो एम्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन इन टर्म ऑफ प्रॉफिट। एक कंज्यूमर उपभोक्ता की तरह एक प्रोड्यूसर उत्पादन करता है, निर्माता भी चाहता है कि उसे क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। और सेटिस्फेक्शन उसे किस रूप में मिलेगा? एक प्रॉफिट के रूप में उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। किससे? प्रोड्यूसर को, एक फर्म को। अब प्रॉफिट क्या होता है वो देखेंगे। प्रॉफिट की डेफिनेशन दे रखी है हमें। प्रॉफिट का हिंदी में होता है लाभ। प्रॉफिट वैसे सभी को पता है क्या होता है, एक बार हम डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे उसे। Profit here refers to the excess of receipts from the sale of goods over the expenditure incurred on producing them. प्रॉफिट वो होगा जब एक फर्म क्या करती है, किसी प्रोडक्ट का क्या करती है, उत्पादन करती है, प्रोड्यूस करती है, और उसका एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे से ज़्यादा उसकी क्या होती है, रिसिप्ट्स होती है, रिसिप्ट्स गेन करती है, वो होता है प्रॉफिट। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। इफ़ अ फर्म सेल्स गुड फॉर ₹5 crore after incurring an expenditure of ₹2 crore, then profit will be ₹3 crore. हमने एक एग्जांपल लिया। अगर एक फर्म है, एक उद्योग है, वो क्या करती है, वस्तुएं बेचती, कितने की, 5 करोड़ की सेल करती। कितने की सेल की उसने? 5 करोड़ की। उस पर उसका खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ 2 करोड़ का, और उसने जो रिमेनिंग जो 3 करोड़ है वो उसके होंगे प्रॉफिट होगा। 5 करोड़ उस क्या हो गई, रिवेन्यू हो गई। यहाँ पर कॉस्ट, उसकी लागत लगी, एक्सपेंडिचर हुआ 2 करोड़, और 3 करोड़ क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया प्रॉफिट। अब हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की मीनिंग देखेंगे। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन नो चेंज इज रिक्वायर्ड। इक्विलिब्रियम, संतुलन, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें चेंज की, बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। Hence, a producer will be in equilibrium when he is not interested to expand or contract his output, as he is earning maximum money profit by producing a specified quantity. तो प्रोड्यूसर क्या करता है इक्विलिब्रियम में? उसका इंटरेस्ट नहीं होता, ना वो एक्सपांड करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, ना वो कम करना चाहता है। किसको? आउटपुट को। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेट पर, उस इक्विलिब्रियम में उस क्या कर रहा है, मैक्सिमम मनी और प्रॉफिट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो होगा जो उसे चेंज नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं चेंज करना चाहेगा? क्योंकि वहाँ पर वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम मनी प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमने देख लिया क्या होता है। अब देयर आर 2 मेथड्स टू डिटरमाइन अ फर्म्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक फर्म, जो एक उद्योग होता है, उसकी इक्विलिब्रियम अगर हमें पोजीशन देखनी है तो उसकी 2 मेथड होती हैं। कितनी मेथड होती है? 2 मेथड होती हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के। फर्स्ट मेथड मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। पहली है मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, और सेकेंड है टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनके थ्रू हम क्या पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, दोनों मेथड के थ्रू।